A very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 8 के शब्दार्थ पढ़ चुके थे। आज हम लेसन नंबर 8 फिर से पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको आज सभी श्लोकों के अनुवाद बताऊंगी। सुक्तिस्तबकः का मतलब मैंने बताया था, जैसे कुछ ऐसी सूक्तियाँ जिनसे हमें सीखने को मिले। इसके अलावा एक और मतलब अर्थ हम लगा सकते हैं। सुक्तिस्तबकः का अर्थ होता है जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है ना, वैसे ही सूक्तियों का गुलदस्ता है ना। बहुत सारी ऐसी सूक्तियाँ जिनसे हमें कुछ सीखते हैं या सीखने को मिलता है। फर्स्ट मैंने बताया था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही है ना सभी कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन में इच्छा करने से, है ना, मन की इच्छा से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे कि किसी भी सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप कोई भी पशु प्रवेश नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या होगा, सिंह को परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका मैंने बताया था कि पुस्तक में जो पाठ पढ़े जाते हैं उससे, उन पाठों से अगर हम जीवन में कुछ सीखते नहीं हैं, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, तो ऐसे पाठों का क्या अर्थ निकल जाता है जिससे हम हमारे जीवन को ही सार्थक नहीं बना पाते हैं। अगर हमने अपने जीवन में जो हमारे पुस्तक में अच्छे पाठ हैं, है ना, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो अगर हम उनका जीवन में उपयोग नहीं, उन पाठों का हम जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे पाठों का क्या अर्थ रह जाता है जिससे हमारा जीवन सार्थक या अर्थपूर्ण नहीं हो पाता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, है ना, इसका अर्थ होता है कि प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति मानवः, सभी मानव संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, है ना, वचने का दरिद्रता। तो हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग या ऐसे ऐसे वाणी का प्रयोग क्यों नहीं करें, ऐसे बातों को बोलने के लिए, अच्छी बातों को बोलने के लिए, है ना, हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए या गरीबी नहीं दिखाना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे वाक्य बोलने चाहिए। नेक्स्ट है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतन्यापि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतन्यापि, है ना। गच्छन् का अर्थ होता है जाता हुआ, है ना, जाता हुआ नर चीटा जो होता है वह कम से कम, याति का अर्थ होता है वह कम से कम योजना के अनुसार, योजना नाम का अर्थ होता है लगभग 12 किलोमीटर भी चल लेता है। अगर उसने ठान लिया एक बार कि नहीं हमें वह कार्य करना है, तो कम से कम वह नर चीटा 12 किलोमीटर भी चल लेता है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि, नहीं जाने वाला, है ना, नहीं जाने वाला। वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़। अगर कोई गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है तो वह कुछ भी नहीं कर पाता है ना। तो इसका है कि निरंतर चलने वाले जो लोग होते हैं वही कुछ अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं, है ना। अगर हमने एक कदम भी नहीं बढ़ाया तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद पीक काकयोः।
वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब यहाँ पर काकः और पिकः, इसका अर्थ होता है, काकः का अर्थ होता है कौवा और पिकः का अर्थ होता है कोयल, है ना। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ है कि कौवा भी काला है। कृष्णः का अर्थ होता है काला या श्याम, है ना, श्याम रंग का। तो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो हम दोनों में अंतर नहीं पता कर सकते क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है ना। दोनों में कोई भेद या कोई अंतर नहीं है। वसंत समय प्राप्त है, वसंत के समय, वसंत ऋतु जब होती है ना, तो वसंत ऋतु के समय हम देखते हैं कि काकः क्या है, कौवा तो कौवा ही रहता है, मतलब उसकी आवाज़ कैसे होती है, वो काव काव करके चिल्लाता है ना। तो काकः क्या, कौवा क्या होता है, कौवा ही रहता है। और कोयल जो होती है वो कोयल ही रहती है। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है और कौवा कितना कर्कश आवाज़ में बोलता है। बस तो वही तो हमें वह जो अंतर है वह कब पता चलता है, वसंत के समय। वसंत मतलब वसंत ऋतु के समय हमें यह अंतर प्राप्त होता है कि कौवे की आवाज़ आखिर कर्कश ही रहती है और कोयल की आवाज़ बहुत मीठी लगती है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ इन दोनों का। गच्छन् पिपीलको याति योजना नाम शतान्यापि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति, है ना। जब एक चलता हुआ नर चीटा, निरंतर चलता हुआ नर चीटा 4 कोस का अर्थ होता है 12 किलोमीटर कम से कम। निरंतर चलते रहने वाला चीटा कम से कम 12 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेता है। अगच्छन् वैनतेयोपि, लेकिन एक कदम भी नहीं चलने वाला गरुड़, है ना। गरुड़ नाम का एक पक्षी होता है जो विष्णु भगवान का वाहन है। तो एक कदम भी नहीं चलने वाला गरुड़ अपने ही स्थान पर रह जाता है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए निरंतर चलते रहना ज़रूरी है, निरंतर कार्य करते रहना ज़रूरी है, तभी हम किसी कार्य में सफल हो सकते हैं। फिर से बताती हूँ इसका। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पीक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। इन दोनों में हम भेद या इन दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते हैं। वसंत समय प्राप्त है, जब वसंत ऋतु का समय आता है तब हमें इन दोनों के बीच का भेद पता चलता है कि ये दोनों कैसे हैं। मतलब इनकी आवाज़ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौवा तो आखिर कौवा ही रहता है, मतलब कौवे की आवाज़ तो कर्कश ही होती है और कोयल की आवाज़ मीठी होती है। तो हम इन दोनों में अंतर पता कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? वसंत के समय में, वसंत ऋतु के समय में हमें इनका अंतर पता चलता है कि कोयल कोयल ही रहती है और कौवा कौवा ही रहता है।